सो वेलकम टू द थर्ड डेमो लेक्चर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आज हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक बातें करते हैं, थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। टू बी प्रिसाइज एक बेसिक ओवरव्यू रखते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, क्यों है, ठीक है वैसा। ओके देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपसे एग्जांपल लिया था सीए चाय वाला, है ना। सीए चाय वाला, मान लो सीए चाय वाला मेरा लोकेशन था प्रेस्टीज पॉइंट। मेरा लोकेशन था प्रेस्टीज पॉइंट पुणे। मैं क्या करता था, लेक्चर हुआ उसके बाद बाहर ठेला लगा देता था। बाहर ठेला लगा के जो भी स्टूडेंट्स मेरे हैं उनको तो फ्री में चाय, साथ में ज्ञान भी दे देता था, है ना। चाय पियो, ज्ञान लो, कैसे पढ़ने का, कैसे क्लियर करने का, ठीक है। तो प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में मेरा बिजनेस देखते ही देखते दिन दोगुना, है ना, डे 2 टाइम्स, रात चौगुना, नाइट 4 टाइम्स, ऐसा हो गया। मान लो प्रॉफिट हुआ, है ना। मेरा बिजनेस काफ़ी मतलब दिन दोगुना रात चौगुना हो रहा है। मैंने एम्प्लॉयज़ लगा लिए, हम लाइब्रेरी में ही चाय पहुंचाने लगे, ऐसा धीरे धीरे चाय कोल्ड कॉफ़ी जो मांगता है वो साथ में ना। तो मुझसे संभल ही नहीं रहा बिजनेस, ऐसा समझ लो, इतना प्रॉफिट होते जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जा रहा है। ये देखते देखते हिमांशु सर आए हैं। हिमांशु सर ने देखा कि यार ये तो बड़ा प्रॉफिट कर रहा है ना, ये तो क्लासेस से जितना नहीं कमा रहा उससे ज़्यादा चाय बेच के कमा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार मुझे भी बिजनेस तो करना है, चाय का तो बिजनेस करना का सपना था मेरा बचपन से, है ना। तो क्योंकि चाय वाले की आगे बहुत तरक्कियाँ होती हैं ना, चाय वाला बहुत आगे तक पहुंचता है, ये इतिहास गवाह है। हिमांशु सर ने बोला कि नारायण सर आप मैं भी खोलूंगा बिजनेस, है ना। तो उन्होंने बोला बड़ा सीए चाय वाला, है ना। हिमांशु सर पुराने सीए हैं, तो बड़ा सीए चाय वाला। मैंने बोला यार ये तो दिक्कत हो जाएगी यार। क्यों? तो डबल डबल काम करेंगे, दिक्कत है ना। अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे किसका चाय पीने का, हिमांशु सर का चाय पिए, नारायण सर का चाय पिए, बराबर। मैंने सोचा सर एक काम करते हैं ना, पार्टनरशिप में आ जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। अब क्या करेंगे, CANH या HN रखें, CAHNH रख देते हैं, चलो। तो हिमांशु ने बोला अच्छा, मैंने बोला सर एक काम करते हैं NH चाय वाला, ठीक है। NH चाय या तो NH अमृताल्य, ठीक है, NH अमृताल्य जो भी है, ऐसे मतलब स्पेलिंग याद नहीं है, छोड़ो, इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, NH अमृताल्य, है ना, ठीक है, ओके, NH अमृताल्य। तो हिमांशु ने बोला ठीक है, पार्टनरशिप करेंगे तो फायदा क्या है, लेकिन मैं बोला सर अपने कस्टमर्स डिवाइड नहीं होंगे, है ना, जो आएगा अपने पास ही आएगा। मैं बोला ठीक है, फिर बोला ठीक है यार आइडिया तो सही है। मैं बोला एक काम करेंगे सर, अगर मान लो मैं ना ₹10 का चाय बेचता हूँ, उसमें मान लो मेरा प्रॉफिट होता है ₹2 इज माई प्रॉफिट। हम मिलके चाय बनाएंगे, ठीक है, और चाय बेचेंगे स्टूडेंट्स को या बाहर वालों को भी, तो हम आधा आधा प्रॉफिट कर लेंगे इसमें। ₹1 N को जाएगा, ₹1 H को जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है भाई, मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस दुकान भी सेट है, कोई टेंशन नहीं है, चाय भी मैं मस्त बना देता हूँ ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरी तरफ से देखा, बोलते ये इतना अच्छा कैसे है ना, ये हर बात पैसे बोल रहा है कि मैं ही कर लेता हूँ ना, अपना ऑलरेडी सेट है। वो इसने देखा उन्होंने में से ऊपर से नीचे, बोलते नारायण सर आपका क्या फ़ायदा है इसमें। तो मैंने बोला सर फ़ायदा क्या है, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। तो बोलते अच्छा इतने अच्छे आदमी तो आप हो नहीं। मैं बोला बात तो सही है आपकी। तो मैंने बोला कि सर देखो अपना काम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, मैं चाय पत्ती ले आऊँगा, आप चाय बना लेना, मैं डिलीवरी का काम कर दूंगा, वो देख लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है बात सही है आपकी, तो अभी का क्या। मैं बोला आपकी बात आपकी भी सही है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ नहीं। तो मैंने बोला सर देखो 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ,
3 साल से मैंने कड़ी धूप में चाय बना बना के इतना नाम हासिल किया है, बराबर। इतना नाम हासिल किया है कि लोग ऐसे देखते ना सीए चाय वाला, तो लोगों का मारा मारी हो जाता है आपस में कि पहले मैं चाय पीऊंगा, मैं पीऊंगा, ठीक है। इतना मेरा रेपुटेशन है सर, रेपुटेशन। इतनी खून पसीने की मैंने मेहनत की है, तब जाके इस मुकाम पे हासिल हुआ है कि मेरा चाय का दुकान है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ओके, उन्होंने बोला ठीक है, बोलना क्या चाहते हैं, सीधा बोलना। बोला सीधी सही बात है, समझ गया आप, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है। उनको समझ गया कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। कैसे कि 3 साल से मैंने मेहनत किया कि नहीं किया, किया बराबर। हिमांशु सर ने किया उस टाइम पे नहीं, चाहे मैं बना रहा था 3 साल से। जो मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स से उसका मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। उनको डायरेक्ट ब्रांड मिल रहा है कि नहीं, सीए चाय वाला मिल रहा है, बराबर। तो वो ब्रांड जब मैं बना रहा हूँ तो अपने आप सीधा लाइन लग जाता है स्टूडेंट्स का, है ना, कि भाई पुराना है, 3 साल से बेच रहे हैं, साथ में टिप्स भी दे देता है 2-3, है ना, सीए एग्जाम क्लियर करने की। तो उन्होंने बोला कि बात ठीक है। तो बोलते कितना चाहिए, तो मैंने बोला वो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कुछ। तो जो मेरी मेहनत थी ना 3 साल की, मेरे एफर्ट्स, उसका जो मैं पैसा ले रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स है ना 3 साल का, उसको मैं बोलूँगा गुडविल। आपने शायद नहीं सुना होगा अभी तक गुडविल, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। क्या मेरी मेहनत 3 साल की दिख रही है क्या, नहीं। और वो जो लाइन लगती है ना कस्टमर्स की, उससे पता चलता है। अभी कोई नया दुकान खोलेगा ना तो उसको नया मिलेगा फटाफट कस्टमर्स, मेरे पास कस्टमर्स फटाफट आएंगे, पुराना हूं मैं, है ना। गुडविल है मेरा, रेपुटेशन है। आपके भी जगह जगह पे गली नुक्कड़ में नाश्ते की कोई ना कोई ऐसी चीज़ है ना पुरानी रही होंगी, जैसे पुणे में जोशी वड़े वाले हैं, ठीक है। आप मुंबई में जाओगे, वहाँ पे थाने है पास में मुंबई के, वहाँ पे कुंज विहार है, बहुत फेमस है वो वड़ा पाव उधर का। सुरभि स्नैक्स है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली इन सबका गुडविल है बॉस, गुडविल। उन्होंने मेहनत, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ, उन्होंने बॉस गुडविल मेहनत करके कमाई है। 1 मिनट ना, ओ, थोड़ा सा चार्जिंग खत्म होने का था। उन्होंने इतने साल से गुडविल, इतने एफर्ट्स ले लेके उस बिजनेस को उस मुकाम पे पहुंचाया है कि उनके नाम से चीजें बिकती हैं, है ना। उनके एफर्ट्स, उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो क्या होगा, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो इतने साल की मेरी मेहनत है वो भी तो सेट ऑफ होनी चाहिए ना, तो वो गुडविल आ जाएगा, ठीक है। ये एक टॉपिक था हमारा गुडविल का। उसके कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। अदर देन दैट एक और चीज है, मान लो अभी मैं हूं, हिमांशु सर है, हमने पार्टनरशिप फर्म खोल लिया। देखते ही देखते पलक मैम भी आई। पलक मैम ने बोला कि भाई इनका तो बहुत मस्त चल रहा है यार, क्लासेस छोड़ो यार, चाय में क्या कमा रहे हैं ये लोग, मैं भी चाय में हिसाब कर लेती हूँ। पार्टनरशिप, मुझे भी इंटरेस्ट है पार्टनरशिप में आने के लिए। ऐसे किसने बोला, पलक मैम ने बोला। किसको बोला, मुझे और हिमांशु सर को। तो हमने बोला ठीक है, आप आ सकते हो, और आप आ जाइए। मैं वापस से वही चीज कि अरे मैडम आ जाओ, है ना, से मिलके पैसे कमाएंगे, एकदम मस्त ऐसा काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर पलक मैम ने भी मुझे वैसी शख्स से देखा कि ये इतना अच्छा इंसान है नहीं, है ना, बात क्या है। मैंने बोला मैडम आप भी बड़े स्मार्ट हो, समझ गए आप। मैं बोलूँगा, वो बोलती है कि बात क्या है सर। अरे सर मैम बात ऐसी है, बात है पैसों की, ठीक है, पैसे की बात है। अब मान लो अब 2 साल और बीत गए, पहले 3 साल था, फिर हिमांशु सर आए, 2 साल और 5 साल। और मैम ऐसी बात है, 5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, 2 साल से हिमांशु सर मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं आने देंगे ना। आपको हमें थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, किसके नाम से, गुडविल के नाम से, बराबर। दूसरी चीज, आज तक आज तक मैं और हिमांशु सर, आज तक मैं और हिमांशु सर, नारायण एंड हिमांशु, हम दोनों प्रॉफिट बांट रहे थे आधा आधा, 50% एंड 50%। हमने आज तक जितना भी कमाया आधा उनको दिया, आधा मैंने रखा, बराबर। अब आप जब आओगे बिजनेस में, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं, टोटल प्रॉफिट तो 100% ही होगा ना, आई होप। कॉमन सेंस, हर चीज 100% ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, बराबर। आपको मार्क्स पता है 100% में से आता है ना, ऐसा कभी सुना है क्या 120% में से कितना मार्क्स आया, नहीं। तो अब दिक्कत क्या है कि पहले की मेहनत का तो आप लाओगे पैसा, ऊपर से अब जो हमारा रेशियो था ना 50% 50%, मतलब 1:1, है ना। अगर एक केक हम लोग लाएंगे तो आधा आधा कट करके देंगे, आधा मेरा आधा हिमांशु सर का। अब हमको तीसरा हिस्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरे हिस्से में दिक्कत क्या है, हमको जब मैम आ रही है,
पलक मैम है ना, ये हिमांशु सर हैं, ये मैं हूं। तो अभी यार दिक्कत क्या है ना कि हमको उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा, बराबर। अब है तो इससे टोटल 100% ही, बट इनको भी चाहिएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किस में से, 50% मिल रहा था ना, इसमें से कुछ हिस्सा मुझे इनको देना पड़ेगा। सेम हिमांशु सर को भी कुछ हिस्सा इनको देना पड़ेगा। हम कितना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो जैसे पलक मैम भाई पैसे वाले हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को 50% मांगता है प्रॉफिट। 50%, टोटल का 50%। मैंने बोला यार तो मतलब 25 मैं दूंगा, सपोज हमने डिसाइड किया, हिमांशु सर ने बोला 25 मैं दूंगा, ठीक है। तो नया, अब हम कैसे नया कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, NHP, बराबर। मैडम को चाहिए 50%, मैंने मेरा 50 में से 25 दिया, तो मेरा बचा 25, सर का बचा 25। मैं बोला यार मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना मैंने सेक्रीफाइस किया उतना ही हिमांशु सर ने सेक्रीफाइस किया, बराबर। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं 1:1, बराबर, जितना मैंने दिया उतना उन्होंने दिया। एक हिस्सा मैंने दिया, एक हिस्सा उन्होंने दिया। मैडम के 2 हिस्से हो गए, मेरा एक हिस्सा बचा, हिमांशु सर का एक हिस्सा, बराबर। तो ये जो एक हिस्सा दिया ना हमने, ये वाला, इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। हम दोनों ने बलिदान दिया, ठीक है, हमारे प्रॉफिट का बलिदान दिया हम दोनों ने। और ये जो था ना, ये पहले वाला पुराना, ये था ओल्ड रेशियो, जिसको हम वापस से और भी बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये था सेक्रीफाइस रेशियो। और अब जब पलक मैम आ गई उसके बाद ये वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा न्यू रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझा आपको? हमने 2-3 कॉन्सेप्ट देख लिए इसमें, देखते ही देखते। पहला हमने देखा गुडविल, भाई मेरी जो पुरानी मेहनत है उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, मिलना चाहिए, बराबर। मैंने हिमांशु सर से भी मांगा, पलक मैम से भी पैसे मांगूंगा, बराबर, गुडविल के। पलक मैम आई तो पहले हमारा एक कुछ प्रपोर्शन डिसाइडेड था कि भाई आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। पलक मैम आई, पलक मैम ने बोला मुझे पूरे प्रॉफिट का चाहिए 50%। गरीबों तो तुमको पैसा दूंगी, मुझे 50% पैसा चाहिए, ठीक है। पलक मैम अमीर लोग, ठीक है, हमने बोला चलेगा। अब नया प्रॉफिट तो आएगा नहीं, जो हमारा टोटल चार्ट ऐसे सर्कुलर अगर डायग्राम बनाऊं मैं प्रॉफिट का, उसमें जितना था उसमें से एक हिस्सा थोड़ा सा मैंने मेरा हिस्सा दिया, थोड़ा सा हिमांशु सर ने हिस्सा दिया, दोनों हिस्से मिलके पलक मैम के पास चले गए, बराबर। तो उस केस में हम दोनों ने किया सेक्रीफाइस, बलिदान, और उन्होंने उतना हिस्सा उनको मिल गया, बराबर। तो हमने देखा था पहले ओल्ड रेशियो जिसमें नारायण सर और हिमांशु सर शेयर करे थे प्रॉफिट लॉस। लॉस होगा तो भी शेयर होगा, यस ऑफ कोर्स। फिर पलक मैम आई, ठीक है, उनके लिए हमने सेक्रीफाइस किया, उनको भी पार्टनरशिप फॉर्म में ले लिया, 3 जन आगे, NHP। अब जो नया जिस रेशियो में हम प्रॉफिट अभी से शेयर करेंगे या लॉस शेयर करेंगे उसको बोलेंगे न्यू रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब इसमें ही हम विस्तार में फिर जाते रहेंगे, एडमिशन होगा तब क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तब क्या होगा, रिटायरमेंट और डेथ होता है तब कुछ गेन रेशियो होता है, क्योंकि एक पर्सन जा रहा है तो दूसरे लोग गेन कर रहे हैं, वो सब हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एग्जांपल्स लेते लेते धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे 12th में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।